जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम आपके 29 जून से चालू होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो आपके लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिससे एग्ज़ाम में 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे 100%। एग्ज़ाम देने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। यहाँ पर दोस्तों हम गांधी युग से जो सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं उन 50 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम और टीए आर्मी के एग्ज़ाम में दोनों में काम में आएंगे। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम का तो 29 जून से स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम। इसके अलावा टीए आर्मी की जो है भर्ती अभी 26 जुलाई से मिजोरम के आइजोल में शुरू होने वाली है और उसके बाद उसका भी एग्ज़ाम होगा। तो उसकी भी तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को फुल्ली वॉच कर लेना, क्योंकि एक ही क्लास से जब आपके 2 नंबर पक्के हो रहे हैं तो डेफिनेटली उस क्लास को जरूर करना चाहिए। तो चलते हैं हमारे 50 प्रश्नों की ओर, ज़्यादा आपका समय व्यर्थ न करते हुए। तो दोस्तों, हम अपने स्क्रीन पर आ गए हैं जिसमें हम गांधी युग के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एक एक सवाल अपन यहाँ पर करेंगे और इसको आपको इस वीडियो को दोबारा देख लेना है, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपके माइंड में सारे क्वेश्चन डेफिनेटली एक बार सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे। तो गांधी जी दोस्तों भारत कब लौटे थे, तो सन 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। अगला सवाल है कि गांधी जी कहाँ से भारत लौटे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1915 में जो है गांधी जी भारत लौटे थे और दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला सवाल है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार किस आंदोलन में का नेतृत्व किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह का एक ऐसा सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी ने पहली बार इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो भी सन 1917 में। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, ये याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो ये नील की खेती से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था और गांधी जी ने इसे पहली बार आंदोलन के रूप में नेतृत्व किया था इसका। ठीक है, इसके अलावा है अगला कि खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित है। तो खेड़ा आंदोलन आपके किसानों का कर माफ़ी से संबंधित है। ठीक है, अब खेड़ा आंदोलन किसानों के कर माफ़ी से संबंधित है और ये 1918 में हुआ था। अब अगली बात है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे संबंधित है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे संबंधित थी। तो ये मजदूर आंदोलन से संबंधित थी, जो कि 1918 में हुई थी। अहमदाबाद मिल हड़ताल मजदूर आंदोलन से संबंधित थी, जो कि 1918 में हुई थी। इसके अलावा सातवां सवाल है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी नीति अपनाई थी। तो सत्याग्रह नीति अपनाई थी। दोस्तों, ये 50 सवाल बस आपको कर लेना है, आपके 2 नंबर डेफिनेटली अगर से गांधी युग से कोई सवाल आता है तो 100% आपको बनेंगे और 100% आपका गांधी युग से सवाल आता ही आता है। आप लिख के ले लीजिए, आपके एग्जाम में इन 50 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर छपने वाला है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला सवाल है कि गांधी जी का पहला आश्रम कहाँ स्थापित हुआ था। तो गांधी जी का पहला आश्रम साबरमती में स्थापित हुआ था, अहमदाबाद में, जो कि है। ठीक है, क्योंकि एक पंक्ति भी बनी है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, तो साबरमती अहमदाबाद में पहला आश्रम स्थापित हुआ था गांधी जी का। अगला सवाल है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक आपके महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखी थी दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सन 1920 में आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन सन 1920 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था। तो खिलाफत आंदोलन जो था तुर्की के खलीफा के समर्थन में था। किसके? तुर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, खलीफा से खिलाफत आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया था। ठीक है, और आपका गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग, तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला सवाल है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। तो चौरा चौरी कांड जो 1922 में हुआ था, जिसको देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था दोस्तों।
अब अगला सवाल है कि चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो चौरा चौरी का कांड आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि अब के कब हुआ था? 1922 में हुआ था दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल है आपके 16वां नंबर का कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी महात्मा की उपाधि। अगला सवाल है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? आप इसे जरूर याद कीजिएगा, है ना। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। लेकिन राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था। किसे? महात्मा गांधी जी को। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल है कि असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण बहिष्कार। असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण बहिष्कार। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वां खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता आपके कौन थे दोस्तों? अली बंधु, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार की गतिविधियों का बहिष्कार किया? तो गांधी जी ने सरकारी नौकरी, स्कूल, न्यायालय, विदेशी कपड़े, इन सभी का बहिष्कार किया था असहयोग आंदोलन में। ठीक है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको कहाँ मिलेंगे, है ना। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर से आप चाहते हैं, अगर से आप टीए आर्मी की तैयारी के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं दोस्तों। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं दोस्तों, अगर से आप टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इसकी रिक्रूटमेंट के लिए दोस्तों एक स्टडी गाइड सामने निकल के आई है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है सिलेबस जानने की और एग्जाम के लेवल जानने की। तो दोस्तों इस बुक के माध्यम से आपको 100% एग्जाम का लेवल समझ में आ जाएगा कि कैसा आपका एग्जाम का लेवल होता है। और इस बुक की खास बात यह है कि दोस्तों इसमें 3000 प्लस मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के कॉम्बाइंड रूप से तैयार किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। और ये बुक की खास बात यह है कि इस बुक को प्रीवियस ईयर के आधार पर तैयार किया गया है, और अधिकतर दोस्तों एग्जाम का लेवल बस प्रीवियस ईयर जैसा ही रहता है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चनों को जो है मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो यदि आपका भी सपना है टीए आर्मी ज्वाइन करने का, तो चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक को परचेस कर सकते हो। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर के ऑनलाइन परचेस कर सकते हो या ऑफलाइन अपने नजदीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, और अपना जो है आर्मी में जाने का सपना पूरा कर सकते हो। अगला सवाल है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू हुई थी? तो 22 मार्च 1930 को आपके दांडी यात्रा शुरू हुई थी दोस्तों। इसके अलावा यानी 1930 में आपका सविनय अवज्ञा हो गया, और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। ठीक है। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो ये 24 दिन तक चली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ जाकर नमक बनाया? तो दांडी, गुजरात। ठीक है। नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ जाकर नमक बनाया? तो दांडी, गुजरात में जाकर नमक बनाया। अब अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना। ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ। और गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने क्या किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो उसके तहत गांधी जी ने क्या किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया था और गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग ले लिया था दोस्तों। अगला सवाल है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 1931 में हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था भैया, है ना, याद रखना है। अगला सवाल है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया? तो पार्टी है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था आपके महात्मा गांधी जी ने। अब अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन का क्या नारा था? तो करो या मरो का नारा था। और भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बम्बई, अब जिसे मुंबई बोला जाता है, वहाँ से शुरू हुआ था। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो ये वायसराय था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला सवाल है गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई? तो 1944। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
1944 में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ नज़रबंद किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को आगा खान महल जो पुणे है वहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया था। अगला सवाल है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका किसके लिए चलाई? तो अस्पृश्यता निवारण के लिए हरिजन पत्रिका चलाई। अगला सवाल है कि आप देख सकते हैं और 10-12 क्वेश्चन बचे हैं, इससे कर लीजिए और एक बार क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा। आपका 100% 2 क्वेश्चन तक एग्जाम में होने के फुल चांस है, ठीक है। अगला सवाल है, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ? तो बम्बई अधिवेशन जो कि 1942 में हुआ था। बम्बई अधिवेशन जो 1942 में हुआ था, वहीं पर अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था उसी अधिवेशन में, ठीक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव बम्बई अधिवेशन में हुआ था जो कि 1942 में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में असहयोग क्यों नहीं किया? तो जो कांग्रेस थी उसने द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग क्यों नहीं किया, है ना। मतलब कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग क्यों नहीं किया? तो ब्रिटेन द्वारा भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल करना, इसलिए कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग नहीं किया, ठीक है। ये सवाल आप याद रखिएगा, ऐसे सवाल बनते ही बनते हैं, है ना। अब गांधी जी ने अछूतों का उद्धार किस आंदोलन के तहत किया? तो हरिजन आंदोलन के तहत अछूतों का उद्धार गांधी जी ने किया। अब 10 सवाल बचे हैं आपके, इसे आप लगा लीजिए कि नोआखाली यात्रा गांधी जी ने क्यों की थी? तो नोआखाली यात्रा जो है दंगे रोकने और सांप्रदायिक एकता के लिए नोआखाली यात्रा की थी। अगला सवाल है, गांधी जी विभाजन के पक्ष में थे या विरोध में? तो गांधी जी जो है विरोध में थे, ठीक है। अब गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो याद रखना 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। 30 जनवरी 1948, ये डेट याद रखिएगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी। और गांधी जी ने अंतिम उपवास कब किया था? तो 1948 में सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए अंतिम उपवास किया था। अगला सवाल है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और गांधी जी को कहाँ दफनाया गया? तो राजघाट दिल्ली में जो है महात्मा गांधी जी को दफनाया गया। अगला सवाल है, गांधी जी के अनुसार राम राज्य क्या है? तो गांधी जी के अनुसार राम राज्य क्या है दोस्तों? तो गांधी जी के अनुसार राम राज्य एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था है। एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था गांधी जी के अनुसार है, ठीक है। रामराज एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था है। अगला सवाल है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। और सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या है? तो सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह शब्द का अर्थ है, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन तक आने की संभावना है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे, इसकी गारंटी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताना, और क्या आप ऐसे ही क्वेश्चन और चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो ला दूंगा। आप टॉपिक भी लिख सकते हैं, मैं उस पर टॉपिक पर वीडियो ला दूंगा। बाकी आप अपने क्या राय है आपकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी कैसी चल रही है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। जय हिंद, जय भारत।